हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है विधानसभा। सभी राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। तो विधानसभा से जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा विधानसभा से संबंधित, तो इन क्वेश्चनों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको और भी क्लासें लेनी जैसे इंडिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन है ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट हो जाएगा अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? मान लो किसी भी राज्य की विधानसभा है, उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, यूपी में, और वो कितने सदस्य हैं वहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की सीटें, और वो कितनी 403 है। और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 500 तक हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपका, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछे तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 है, और न्यूनतम यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 सीटें न्यूनतम होना अनिवार्य है। 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे भारत में दो तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ अपवाद है, वहाँ पर 60 से कम सीटें हैं। तो ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ये प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो इसका अपवाद है? तो वो राज्य साथियों सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य एक अपवाद है। अपवाद सिक्किम नहीं है, 2-3 राज्य और है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ये 3 राज्य है, और पुदुचेरी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये 4 अपवाद है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार तो आपको इसको भूल जाना है, यहाँ पर आपको सिक्किम राइट कर देना है, बाद में ये चारों याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सिक्किम की जगह यहाँ पर गोवा भी आ सकता है, मिजोरम भी आ सकता है, पुदुचेरी भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 सीटें, और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी 30 सीटें हैं। तो ये अपवाद है। भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 सीटों से कम सदस्य नहीं हो सकते। ये प्रावधान किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपवाद है। तो ये आपको ध्यान रखना साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना साथियों, 403 सीटें हैं, 403 सदस्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सबसे अधिक सीटें हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 403 सीटें। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो बिहार, तमिलनाडु इनमें नहीं है बराबर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में नहीं है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ है, इनमें विधानसभा की सीटों की संख्या बराबर है। 90-90 दोनों राज्यों की सीटें हैं। हरियाणा की भी 90 सीट है और छत्तीसगढ़ की 90 सीट है विधानसभा की। तो ये दोनों आपको याद कर लेना। हरियाणा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 90 सीट है, और छत्तीसगढ़ में भी 90 सीट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? हमने पीछे इसके बारे में चर्चा कर ली है, फिर भी ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोबारा आपको याद कर लेना। तो 403 सदस्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम विधानसभा में कितने सीटें हैं विधानसभा की? तो ये ध्यान रखना साथियों, 126 सीटें हैं असम विधानसभा में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
जो महत्वपूर्ण राज्य है उनकी सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे बिहार महत्वपूर्ण है, तो बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 243। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या, कम से कम पूछा, अधिक से अधिक नहीं पूछा, कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो आपका राइट हो जाएगा 75,000 कम से कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सदस्य करता है विधानसभा के प्रत्येक सदस्य। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है विधानसभा का। जैसे राज्यों में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा ये लगभग समान ही है, कोई खास फर्क नहीं है। विधानसभा और लोकसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, इन दोनों में से एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लोकसभा की अगर क्लास ले ली है आपने, मैंने पहले क्लास आपको देखी नहीं होगी, क्लास मैंने यहाँ पर ले ली है, वो देख लेना है। लोकसभा और विधानसभा समान ही है, ये राज्य में कार्य करता है, लोकसभा केंद्र में कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विधानसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष कम से कम का नहीं होना चाहिए? कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य के लिए? तो आपको ध्यान रखना साथियों, 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष के बाद आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। अगला, विधानसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? कुल संख्या का कितना हिस्सा है गणपूर्ति या कोरम? तो गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? जैसे मान लो कोई कानून बनाना हो तो वहाँ पर विधानसभा के कितने सदस्य वहाँ पर होना अनिवार्य है, तो ये है गणपूर्ति और कोरम। तो कितने सदस्य होना आवश्यक है? 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। यही लोकसभा में है और यही आपके यहाँ पर विधानसभा में। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना, 1/10 सदस्य कोरम या गणपूर्ति में होना जरूरी है। ठीक है। जैसे कि 100 सदस्य, 100 में टोटल 100 सदस्य, 100 में से 10 सदस्य होने चाहिए। इसी प्रकार मान लो कहीं पर 200 है, 200 सीटें, जैसे राजस्थान में 200 सीटें विधानसभा की, तो यहाँ पर 20 सदस्य होने आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, गणपूर्ति या कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है? 1/10 सदस्य होता है। विधानसभा का 70 वर्ष में कम से कम कितनी बार आहुत किया जाना आवश्यक है? विधानसभा का 70 वर्ष में कितनी बार, कम से कम कितनी बार आहुत किया जाना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो वो है साथियों 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है? तो ध्यान रखना साथियों, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, और विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है साथियों। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है? विधानसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ध्यान रखना, विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है उसको विधानसभा के अध्यक्ष है वो उनको त्यागपत्र देते हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो ध्यान रखना है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत, यहाँ पर आप देख सकते हैं साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है।
विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व उसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो 14 दिन पहले सूचना देना चाहिए। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य की मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राइट हो जाएगा इसमें विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। तो ये लोकसभा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका दोनों क्वेश्चनों में राइट हो जाएगा। अगर लोकसभा हो तो भी 60 दिन से अधिक अगर रहते हैं, 60 दिन विधानसभा में नहीं आते हैं तो उनको निष्कासित या उनके स्थान पर रिक्त घोषित कर सकती है विधानसभा। तो ये ध्यान रखना, विधानमंडल यहाँ पर भी 60 दिन से अधिक हो जाए तो लोकसभा भी उसको निष्कासित कर सकती है। तो ये ध्यान रखना, 60 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो वो हो जाएगा निर्वाचन आयोग के देखरेख में विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य नामित किया जाता है उत्तराखंड विधानसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? भारत में विधानसभा के चुनाव किस आधार पर होते हैं? वो होते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? धन विधेयक है वो किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। लास्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और साथियों, क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में करना है। अगर सारे क्वेश्चन याद नहीं हुए तो क्लास को दोबारा देख लेना है। और भी क्लासें अगर आपको लेना तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।